दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मिलाप गुप्ता और आप मुझे देख रहे हैं आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद मिलाप पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं इंग्लिश के रीडिंग रूल्स, यानी कि अंग्रेजी के वर्ड्स को पढ़ने के उच्चारण के वो नियम जो अब तक गुप्त हैं। यानी कि अगर आप बड़े हैं या छोटे हैं, अगर आपको ए के 11, ई के 10, आई के 9, ओ के 12 और यू के 9 नियम नहीं आते, मैं लिख कर दे सकता हूं। मेरा चैलेंज है पूरे हिंदुस्तान के बच्चों के लिए, आपके लिए, सबके लिए, कि आप कभी भी रीडिंग सही से नहीं कर पाएंगे। किसी भी वर्ड को पढ़ेंगे ना तो आपको कहीं ना कहीं गड़बड़ लगेगी, ऐसा लगेगा इसका प्रोनाउंसिएशन मुझे नहीं आता। और अगर आप उसका प्रोनाउंसिएशन सही करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप इंग्लिश के बड़े से बड़े और छोटे से छोटे वर्ड को सही से प्रोनाउंस करें विदाउट टेकिंग हेल्प फ्रॉम एनी डिक्शनरी, तो आपको ये रीडिंग रूल्स की वीडियो देखनी चाहिए, पूरी देखनी चाहिए। और अंग्रेजी के AEIOU के 51 नियम पूरे सही से सीखने होंगे, तभी आप इंग्लिश को अच्छे से पढ़ पाएंगे। अदरवाइज आप इंग्लिश में कभी भी कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते, रीडिंग प्रॉब्लम आपको रहेगी रहेगी। आपने देखा होगा, आपका छोटा बच्चा है, स्कूल में पढ़ता है, प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है, आप इतनी भारी फीस भरते हैं, लेकिन फिर भी उसको कॉन्फिडेंस कहीं से अंदर नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि वो वर्ड जब पढ़ता है तो उसको डाउट होता है कि मैं जो वर्ड पढ़ रहा हूं ये सही है या नहीं है। और अगर आप उसे सही बता भी दोगे तो वो दूसरे वर्ड में अटक जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको रूल्स नहीं आते ना, आप तो रट्टा लगवा रहे हो। तो वीडियो को शुरू करते हैं और मैं आपको शुरुआत करूंगा ए से, क्योंकि अंग्रेजी के अंदर सबसे बड़ी बात क्या है। जैसे हमारी हिंदी की मात्राएं होती हैं, बिल्कुल वैसे ही बच्चे को नहीं पता कि अंग्रेजी की भी मात्राएं होती हैं, और कोई स्कूल और कोई कॉलेज में ये बातें नहीं बताई जाती। दोस्तों जैसे कि आपने देखा होगा, बचपन में हमने ABCD, ए से लेकर Z तक सारे लेटर्स याद कर लिए, लेकिन राइट इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाई। क्या है अंग्रेजी के अंदर? जो हमारा AEIOU जो होते हैं, ये हमारी मात्राएं होती है। हिंदी की मात्राएं तो बच्चों को पता है, हिंदी पढ़ लेता है बच्चा। इंग्लिश में क्यों अटक जाता है? क्यों प्रोनाउंसिएशन नहीं हो पा रही? क्योंकि उसे ये नहीं पता इंग्लिश की मात्राएं भी होती हैं। आज मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, हमारा जो इंग्लिश है, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है, इसके अंदर 26 टोटल लेटर्स होते हैं, और 26 लेटर्स में से हमारे 5 जो होते हैं वो होते हैं वाउल्स, जो कि आपके सामने लिखे हुए हैं। यानी कि these 5 आर वाउल्स। मैं यहां पे लिख देता हूं, ये हमारे वाउल्स हैं। इन्हीं को अंग्रेजी की मात्राएं कहते हैं। बड़े की मात्रा, छोटी की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, ओ की मात्रा, अंग, आहा, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, लॉन्ग वाउल साउंड, शॉर्ट वाउल साउंड, सब इंफॉर्मेशन इस वीडियो में तैनात है, इसमें छुपी हुई है। इन सब अक्षर को आपको आज पहचानना पड़ेगा, इनके साउंड्स को पकड़ना पड़ेगा। 51 नियम बताऊंगा इनके, और 51 नियम को बड़े ध्यान से अगर आपने समझ लिया और इस वीडियो को सही से आपने इम्बाइब कर लिया, अपने मन में बैठा दिया, इनकलकेट कर लिया इसको आपने, तो आप बड़े से बड़े वर्ड को बड़े आसानी से पढ़ सकते हो, प्रोनाउंस कर सकते हो बिना किसी डिक्शनरी की मदद के। 26 में से अगर हम 5 घटा देते हैं तो बच्चों कितने बचे? 21। तो 21 जो हमारे जो हैं, ये हमारे हैं कॉन्सोनेंट्स। अब ये कॉन्सोनेंट्स क्या हैं? देखिए, ए से लेकर Z तक सभी लेटर्स आप जानते हैं। उनमें से ये 5 लेटर्स को हटा दीजिए, क्योंकि ये है मात्राएं। इसके बाद क्या बचा? B बचा। देखिए मैं थोड़ा सा लिख के दिखाता हूं। B बचा, क्योंकि A को तो हमने नहीं गिनना है। B बचा, C, फिर D, अब E नहीं गिनना है, फिर F, G, H, अब I को नहीं, I हमारा यहां पर है, फिर हमारा J, K, L, M, N, अब O ये रहा, P, Q, R, S, T, U नहीं करना, U ये रहा, V, W, फिर हमारा है X, फिर Y, और फिर हमारा है Z। ये जो आप देख रहे हैं लेटर्स, इन्हें बोलते हैं हम कॉन्सोनेंट्स। क्योंकि आपको इस वीडियो को समझने से पहले ये पता होना चाहिए कि A to Z लेटर्स के अंदर कितने वाउल्स और कितने कॉन्सोनेंट्स होते हैं, किन्हें कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं, किन्हें वाउल्स बोलते हैं। क्योंकि मात्राओं और व्यंजनों का ही सारा खेल है। स्वर और व्यंजन मिलकर ही एक आवाज बनाते हैं, एक साउंड बनाते हैं। किसी का नाम लिखना है, इंग्लिश का कोई लेटर पढ़ना है, तो आपको इस बात को समझना होगा। अब सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं लेटर ए से, क्योंकि कॉन्सोनेंट्स आपको पता चल गए और वाउल्स आपको पता चल गए। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी इंग्लिश को। सबसे पहले ए के उच्चारण के नियम एक एक करके ध्यान से सुनिए, और चाहे तो आप इसके नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो से आज आपकी जिंदगी में बदलाव आने वाला है। आप रीडिंग सीख रहे हैं, ठीक है, रूल्स समझेंगे आज। देखिए ए का उच्चारण का नियम, रूल नंबर 1 क्या कह रहा है? कह रहा है जब दो कॉन्सोनेंट्स जैसे ये B और G, जैसे B और D, B और T, ये कॉन्सोनेंट्स हैं, ठीक है। जब दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में अगर ए आएगा, तो जो ए का जो उच्चारण है, ए को जो आवाज देनी है आपको, यानी कि मात्रा जो लगानी है, वो ए की मात्रा लगानी है। ए की मात्रा कैसी होती है? जैसे ए पे ये मात्रा,
तो यानी कि अब आवाज आएगी डबल ए की, ए की आवाज निकालनी है, ए की। जैसे बी और जी, तो बी से हमारा बनता है बा और जी से बनता है हमारा गा। ये मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था। अब यहाँ पे ए लगा हुआ है तो बा पे डबल ए की मात्रा हो जाएगी, तो आवाज आई बैग। अब इसी तरह से यहां पर बी ए डी बैड, बी ए टी बैट। अब सी और पी, तो सी से बना हमारा का, पी से बना टा, ये बन गया, सॉरी ये कैप, पा गलत छप गया यहां पर, कैप। इसी तरह से यहां पर ये है कैट, ये है कैट, सी ए टी कैट, सी ए एन कैन, एफ ए एन फैन, एच ए टी हैट, माँ और ना। अब माँ जो है, माँ पे ए की मात्रा आपको लगानी है तो आवाज आएगी मैं, और लास्ट में हमारा लगा हुआ है ना, मैन। इस तरह से आप इनको प्रोनाउंस कर सकते हैं, ठीक है। ये था ए का फर्स्ट रूल। अब देखिए आगे कैसे कैसे रूल्स हैं, और इन रूल्स को अगर आप अपने मन में बैठा लें, इनकलकेट कर लें, मन में जमा लें, तो आप बहुत अच्छी रीडिंग कर सकते हैं। देखिए, जब किसी वर्ड में ए आए, तो ए आया हुआ है, और ए के बाद ध्यान से सुनना क्या बता रहा हूं मैं आपको, जब किसी वर्ड में ए आए, ठीक है जी, आ गया, और ए के बाद अगर एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर, ए के बाद एक कॉन्सोनेंट कौन सा लगा हुआ है, के, इसको छोड़कर अगर लास्ट में ई हो, जैसे ये लगा हुआ, ए के बाद एक कॉन्सोनेंट एस और एस को छोड़कर लगा हुआ है ई, ऐसे ही ए के बाद एक कॉन्सोनेंट है के और के को छोड़कर लगा हुआ है ई, ऐसे ही सब वर्ड्स में लगा हुआ है, लगाए, तब ए का जो उच्चारण है वो ए ही होगा जैसा इसे पढ़ते हो। अब इसका उच्चारण ए नहीं करना है, अब इसका उच्चारण एक मात्रा, ए की मात्रा, ए, जैसे बी ए के ई, तो इसे बके नहीं पढ़ना है, बेक, बेस, केक। और याद रखना, अब इसे फके क्यों नहीं पढ़ना है, क्योंकि लास्ट का जो ई होता है वो साइलेंट होता है। जब भी किसी वर्ड के अंदर लास्ट में ये मत पढ़ो, उसको उच्चारण मत करो, ये भी एक रूल है जो आगे आएगा, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, फेक, फेक। अब इसे फैक नहीं पढ़ सकते, अगर ये एफ ए के लिखा होता और ये कोई वर्ड होता, मान लो है तो नहीं होता, तो इसे हम क्या पढ़ते, फैक। लेकिन जैसे ही इसके लास्ट में ई लग गया तो रूल ये वाला लग गया, पहला वाला नहीं है। दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए है लेकिन लास्ट में ई लगा हुआ है, इसलिए रूल बना कि जब ए लेटर आए, ए के बाद अगर कोई कॉन्सोनेंट हो और कॉन्सोनेंट के बाद ई लगा हो, तो ए का उच्चारण ए ही करना है। इसलिए ये फेक, हेट, सेम। अब ये हटे, ये समय नहीं है, इसलिए ये बोलते हैं डेट, ना कि डटे। लेट, लटे नहीं, ऐसे ही मके नहीं होता है, ये होता है मेक, और ये है इसका रूल, ठीक है। रूल नंबर 2 क्लियर हुआ। चलिए आगे चलते हैं, आपको मैं एक एक करके इसकी पूरी पोलपट्टी खोल के दिखाऊंगा आज। आप सब सीख जाओगे, आपके बच्चे सब सीख जाएंगे। अगर आपके बच्चे को रीडिंग प्रॉब्लम होती है और आपके हत्ते वीडियो लग गया है, चाहे फेसबुक, यूट्यूब, कहीं भी, अपने बच्चे को ये वीडियो गिफ्ट के रूप में दे दो, उसे ये वीडियो दे दो। मैं उसे इतने प्यार से समझाने वाला हूं कि वो सब सीख जाएगा, सारी रीडिंग रूल समझ में आ जाएगी उसको, ठीक है। अब देखिए, रूल नंबर 3 शुरू हो गया बच्चों। कह रहा है जब किसी वर्ड में ए के बाद डबल एल आता है, देखिए कितने सारे वर्ड्स हैं जिसमें ए के बाद डबल एल आया हुआ है, और अगर ऐसा हो ए के बाद डबल एल आए, तो दोस्तों ए का जो उच्चारण है वो क्या कर दोगे, ओ की आवाज, ओ की आवाज, ओ की आवाज करनी है आपको। जैसे ए के बाद डबल एल, अब इसे आल या एल नहीं पढ़ते, ना इसे पढ़ेंगे एल, है ना, और ना इसे पढ़ेंगे एल, इसे पढ़ेंगे ऑल, ओ की आवाज और ला, ऑल। इसी तरह से कॉल, टॉल, वॉल, फॉल, हॉल, स्मॉल, देखिए स्मॉल, हाँ, स्टॉल, बॉल, और सामने हिंदी भी लिखी है, प्रोनाउंस कर सकते हैं इसको आप। तो ए के बाद डबल एल दिखाई देगा तो उच्चारण ओ का, तो ए के 3 रूल हो गए। चलो आगे चलते हैं। ऐसे अगर आप ये रूल्स देखेंगे या अपने बच्चे को दिखाएंगे, वीडियो बहुत जल्दी सीखेगा। यहां पर एक छोटा सा इंफॉर्मेशन आपको देना चाहता हूं वीडियो के बीच में। दोस्तों, हमारा एक इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स है जिसका नाम है 0 to हीरो लेवल कोर्स। ये तो उसमें से निकाली हुई एक छोटी सी वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आया हूं मैं, लेकिन अगर ये पूरा कोर्स लेते हैं आप, जिसमें अंग्रेजी पढ़ना, लिखना और बोलना पूरे हिंदुस्तान के लगभग 5.5 लाख से ज्यादा लोगों को मैं इंग्लिश सिखा रहा हूं, बिल्कुल का खा गा से, बिल्कुल मात्राओं से, का खा गा से, किस तरह से हिंदी से आप इंग्लिश सीख सकते हैं। पहले हिंदी सिखाऊंगा, फिर हिंदी से आपको इंग्लिश सिखाऊंगा, और ये इंग्लिश आप सीख सकते हैं मात्र 4 से 5 महीने के अंदर।
फिर भी मैंने इस कोर्स का ड्यूरेशन जो रखा है पूरा 1 ईयर का रखा है, और इस कोर्स का मात्र प्राइस एक बार सिर्फ 2000 रुपए पे करने पे पूरी जिंदगी के लिए अंग्रेजी नाम का ये कांटा आपकी जिंदगी में से निकल जाएगा। यहां पर आपको लाइव क्लासेस मिलती है जिसमें मैं खुद शाम को 7 से 8 में और 9 से 10 में अपने खुद के ऐप में पढ़ाता हूं। आपको ऐप आपको अपने मोबाइल पे डाउनलोड करना होगा, उसके बाद वहां पर ये कोर्स मिलता है आपको, और कोर्स के बाद आप हमारी लाइव क्लासेस के अंदर आ जाएंगे जिसमें हमारे साइलेंट फीचर्स में लाइव क्लासेस है पीडीएफ के साथ। यानी कि अगर आपको लग रहा हो ना ये रूल्स इतने सारे कौन लिखेगा, ये तो एक छोटा सा वीडियो दिया है, मेरे कोर्स में तो बहुत सारी वीडियोस हैं जिससे आप बहुत जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। तो उनके पीडीएफ्स भी आपको वीडियो के साथ साथ मिलते हैं जिन्हें आप देख सकते हैं, सीख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं। और वीकली लाइव टेस्ट होता है, 100 रिकॉर्डेड वीडियोस आपको कोर्स के अंदर मिलती है जो कि नई नई आती रहती हैं और वीडियोस बढ़ती चली जाती हैं। और यहां पर पीडीएफ उनका भी मिलेगा, बेसिक से लेकर एडवांस्ड ग्रामर भी आप सीखोगे। सबसे पहले का खा गा से आप रीडिंग रूल सीखोगे, यानी कि एक ऐसा कोर्स जिसके अंदर इंग्लिश की रीडिंग भी सिखाई जा रही है, राइटिंग भी सिखाई जा रही है, स्पीकिंग भी सिखाई जा रही है, कंप्लीट ग्रामर भी। और आइल्स के बच्चों के लिए तो ना ब्रह्मास्त्र ब्रह्मास्त्र। और यहां पर 24/7 टेक्निकल सपोर्ट भी है, आप में कभी कोई प्रॉब्लम आती ही नहीं, हमारी टीम 24/7 आपको हेल्प करने के लिए रेडी है। कोर्स को लेने का 3 तरीका है। पहला, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर इस कोर्स का लिंक है, क्लिक करिए, ऐप डाउनलोड कीजिए और आ जाइए मेरी मास्टर क्लास के अंदर। दूसरा ऑप्शन है, इन दोनों नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट करिए या व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, सीधा आपको ऐप का लिंक मिलेगा टीम के द्वारा, ऐप के लिंक पे क्लिक कीजिए, ऐप डाउनलोड कीजिए और आ जाइए मास्टर क्लास के अंदर। तीसरा ऑप्शन, पूरी जानकारी इस नंबर पे लेकर हमारी टीम से बात कर अपने लाइक जो भी आपके पसंद का कोर्स है, जो आपको सूट करता है, वो कोर्स आप ले सकते हैं। और हमारा तीसरा ऑप्शन एक बहुत नॉर्मल सा है, प्ले स्टोर पे जाइए, लिखिए इंग्लिश विद मिलाप, मिलाप मेरा नाम है, मेरे साथ आप इंग्लिश सीख रहे हैं, इंग्लिश विद मिलाप, प्ले स्टोर पे लिखिए, ऐप डाउनलोड कीजिए और वहां से भी डायरेक्ट हमारे कोर्स को परचेज कर सकते हैं। पीडीएफ का अलग है, यहां पर ये पूरा कोर्स अगर आप लेते हैं दोस्तों तो आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आ सकता है, वो भी मात्र चंद दिनों के अंदर। ये कोर्स मैंने इसका जो ड्यूरेशन 1 ईयर इसलिए रखा है क्योंकि इतना सारा वीडियोस हैं कि अगर आप किसी वीडियो को, ये कोर्स को कहीं पे भूल भी जाते हैं तो एटलीस्ट 1 ईयर का टाइम मैंने आपको दिया है ताकि ये वीडियोस को बार बार आप लगातार 10, 20, 50, 60, 70 बार देखें और वो कंठस्थ हो जाए, आपको याद हो जाए, मेमोराइज हो जाए और उसके बाद कभी भी आप इन रूल्स को भूल ना पाए। तो जल्दी से मौका मत गवाइएगा क्योंकि लिमिटेड सीट्स हैं। 3 ऑप्शन मैंने दे दिए, वीडियो का डिस्क्रिप्शन जहां से ऐप डाउनलोड हो सकता है, दूसरा ऑप्शन प्ले स्टोर, डायरेक्ट जाइए, लिखिए इंग्लिश विद मिलाप, प्ले स्टोर से आप ऐप डाउनलोड करिए, आइए क्लास के अंदर, और तीसरा कांटेक्ट करिए, टीम से बात कीजिए, तसल्ली कीजिए, व्हाट्सएप पे आराम से अपना कोर्स लीजिए। मैं मिलूंगा आपको मास्टर क्लास के अंदर। चलिए अब शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। अब ए का रूल नंबर 4 क्या कहता है, ध्यान से देखिए। कह रहा है जब किसी वर्ड में ए के बाद आर आ जाए, देखो एक बात याद रखना, मैं आपको फिर बता रहा हूं, इस 51 नियमों के अंदर ना आपको ज्यादा ध्यान देना है इस आर पे, क्योंकि जब भी ये किसी वाउल के बाद आता है तो वाउल का पूरा नियम चेंज कर देता है। तो कह रहा है जब भी किसी वर्ड में ए के बाद अगर आर आया, आर है क्या, ध्यान से सुनना, क्यों बोल रहा हूं मैं, आर एक कॉन्सोनेंट है, आपको पता है आर एक कॉन्सोनेंट है, ठीक है। आर आए तो ए का जो उच्चारण है वो आ हो जाता है। अभी आपको पहला रूल क्या बताया था मैंने, देखो पहला रूल मैंने आपको बताया था कि जब 2 कॉन्सोनेंट के बीच में, जैसे बी और टी, 2 कॉन्सोनेंट के बीच में ए आएगा तो जो ए का उच्चारण है वो बै हो जाएगा। आर हमारा क्या है, आर भी तो हमारा एक कॉन्सोनेंट ही है, लेकिन अगर बी ए टी बैट होता है, लेकिन अगर बी और आर 2 कॉन्सोनेंट के बीच में अगर ए लगा दूं तो अब ये बैर नहीं है, इसे बार पढ़ते हैं, बार। तो जब भी ए के बाद आपको आर दिखाई देगा तो जो ए का साउंड है वो ये आ कर देता है। खुद बताओ कमेंट करके कितनी इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। क्या ये रूल्स आपको पहले पता थे, बताइए कमेंट करके। अब देखिए यहां पर जैसे बी ए के बाद आ रहा है तो बार्क, डार्क, कट काट, मार्क, हार्म, फार्म, ठीक है, पार्क, इसीलिए इसे पैर्क नहीं पढ़ते, ये पेर्क नहीं पढ़ते, इसे पढ़ते हैं पार्क, क्योंकि ए और आर मिलकर आवाज। यार्न, वॉर्न, ठीक है, वार्न, WARM, वार्म, ठीक है। ये है रीडिंग के रूल्स जो आपको अपने दिमाग में बैठाने हैं। अभी तो ए ही चल रहा है, अब ध्यान से देखिए 5वां रूल, जब ए के बाद ST या SK आएगा तब भी ए का उच्चारण आ ही होगा। बहुत सारे वर्ड्स हैं ए के बाद ST दिखाई देगा, जैसे फास्ट, ए के बाद SK दिखाई देगा, जैसे बैस्क, जैसे यहां पर देखिए PAST, ए के बाद ST आया, यहां पर देखा आपने ए के बाद ST आया, ठीक है, ए के बाद ST, ए के बाद ST, और यहां पर भी ए के बाद ST। वर्ड क्या है, पास्ट, लास्ट, फास्ट, कास्ट। अब ए के बाद SK
तो ये हो गया मास्क, टास्क, बास्क, फ्लास्क, फ्लास्क, ठीक है, फ्लास्क। इस तरह से आप इन रूल्स को याद करेंगे। बहुत ही आसान रूल है, बस एक बार वीडियो आपके दिमाग में बैठ जाए, कोई भी अंग्रेजी का ऐसा वर्ड नहीं होगा जो आपको तंग करे। सबके नियम रूल्स पता चल जाएंगे आपको। देखो, जब किसी वर्ड में ए के बाद अगर आपको वाई दिखाई दे जाए, ए के बाद वाई दिखाई दे जाए, तो ए का जो उच्चारण है वो आपको ए ही करना है। जैसे पी, ए के बाद वाई तो बे, इसीलिए आज आपको पता चलेगा इसे डे पढ़ते हैं, इसे डाय नहीं पढ़ सकते आप। इसीलिए ले, में, पे, रे, प्ले, वे और ये हमारा है से। इस तरह से ये रूल्स काम करते हैं दोस्तों, और ये पूरा इंग्लिश आपको सिखा सकती है वीडियो। देखिए, जब किसी वर्ड में ए आई आएगा, अब यहां पर ए और आई क्या है, दो एक साथ वाउल आए हुए हैं, ठीक है। ए आई आया, ए आई के बाद अगर एन या एल दिखाई दे जाए, एन और एल, तो ए आई का जो उच्चारण है, देखो कितनी अजीब बात है, उसका जो उच्चारण है वो भी ए ही होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है आई कर दोगे, आई नहीं। जैसे देखो, पेन, मेन, गेन और रेन, ए आई का उच्चारण भी ए ही हो रहा है। देखो, बाइल नहीं पढ़ेंगे से बाइल, बेल, फाइल नहीं पढ़ेंगे, फेल, हाइल नहीं पढ़ेंगे, हेल, और माइल नहीं पढ़ते, इसे बोलते ईमेल जैसा मेल, ईमेल, मेल। देख रहे हो आप, ये रूल्स हैं, ये रूल्स है। बच्चों को दिखाओ, देखो, सीखो, सिखाओ, वीडियो को शेयर कर दो। जितने लोगों को पढ़ने में प्रॉब्लम है, आपके दोस्तों में, फ्रेंड सर्कल में, सब में शेयर कर सकते हो इस वीडियो को, उनका भला हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, जब किसी वर्ड में ए के बाद आर ई आ जाए किसी वर्ड में ए के बाद क्या दिखाई देगा आपको, आर ई। देखो, ए के बाद आर ई, ए के बाद आर ई, ए के बाद आ रही, ए के बाद आ रही, ए के आदि। अब इसे क्या करे, डरे, फरे या मरे या शरे पढ़ोगे? नहीं, रूल है, कहता है ए के बाद आ रही आ जाए ना, ए का उच्चारण ए आ हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा, ए आ। अब देखो यहां पर ये हो गया केयर, डेयर, फेयर, मेयर और शेयर, और ऐसी कमाल की वीडियोस ले लेकर आया हूं अपने कोर्स के अंदर। जो हमारे कोर्स में एक बार आ जाता है ना, उसको ये बात समझ में आती है, यार अब तक कहां टाइम खराब कर रहा था, आ गया आज मैं बिल्कुल लाइन पे और सही सटीक समय पे, सही जगह पे, सही बंदे के साथ। और ये होता है, ये होता है, लेकिन ये जिंदगी में बार बार मौके नहीं मिलते। आज ये वीडियो आपके हाथ लगे तो आप बहुत लकी समझ सकते हैं अपने आप को, ठीक है। मैं खुश इसलिए हूं क्योंकि मैं इस लायक हूं कि मैं आपको ये चीजें बता सकता हूं, पढ़ा सकता हूं, ठीक है। मुझे भगवान ने इस काबिल बनाया है। आगे देखिए, जब किसी वर्ड में ए आई के बाद अगर आर आ जाए, देखो मैंने क्या बोला था, जब भी आर आएगा ना तो नियम बदलेगा, पंगा पड़ेगा, ध्यान रखना। देखो, ए आई के बाद आर आया, कह रहा है आए, अगर ए आई के बाद आर आ जाए तो ए आई को भी आप एया से ही पढ़ना। जैसे देखो यहां पर, अब ये ए आई के बाद आर तो चेयर, एया की आवाज आ रही है, हेयर, बाल को बोलते हैं देखो फेयर, एयर, हवा, ए आई के बाद आर, एयर, और इसे पढ़ते हैं पेयर, ताकि इसे पायर, आयर, आई की आवाज नहीं, एया की आवाज निकलती है। कितने गजब रूल्स हैं यार, जब तक ना पता चले बच्चा कैसे, बच्चा तभी तो कंफ्यूज हो जाता है। उसे ये रूल स्कूल में कौन बताएगा, कोई नहीं बताएगा, रट्टा लगवा रहे हैं बस। 10वां रूल आ गया है, देखो हमारा, जब किसी वर्ड में ए यू आए तो ए यू का उच्चारण भी ओ ही होगा। क्या होगा, ओ। जैसे ध्यान से सुनो, सी ए यू, तो ये हो गया कॉ, कॉ हो गया, ये हो गया कॉज, इसका भी बताऊंगा कॉज, ये हो गया नौ, ये हो गया डॉ, ठीक है। अब आप समझ लो जी एच और टी की कहानी ध्यान से, ठीक है। देखो दोस्तों, जब भी किसी वर्ड के अंदर जीएसटी आपको दिखाई देता है, जीएचटी, ठीक है, इसका जो टोटल उच्चारण होता है वो सिर्फ टा होता है, बस याद रखना, जीएच साइलेंट होगा, टा, इसको आपको टा पढ़ना है। इसलिए यहां पर NIGHT के अंदर इसे हम नाइट पढ़ते हैं, निघट नहीं पढ़ते, क्योंकि GH से घा बनता है, GH से घा बनता है, घा। ये हमारी फर्स्ट वीडियो में बताया जिसमें कॉन्सोनेंट के रूल्स हैं, लेकिन वो वीडियो है कहीं, कोर्स में सब कुछ सिस्टम वाइज बता रखा है। यहां मेरी मजबूरी है कि मैं आपको थोड़ा सा बता सकता हूं। इसे GH को घा पढ़ते हैं वैसे, लेकिन यहां पर GST एक साथ आ जाता है तो ये टा हो जाता है सिर्फ, तो ये होता है नाइट। अब यह घा जो है इसे नहीं पढ़ेंगे सर, टा पढ़ेंगे, टा पढ़ेंगे। अब देखो यहाँ पे ये हो गया कॉ और ये हो गया टा, तो कॉट हो गया, ये कॉज है। अब देखो नौ और GST क्या हो गया, नॉट, नॉट हो गया। लास्ट में लगा हुआ वाई जो होता है बड़ी की मात्रा होती है, तो नॉटी, नॉटी। ऐसे ही डॉट, डॉट हो गया, लास्ट में क्या लगा हुआ है, ER, ER को पढ़ते हैं अर, ER को अर पढ़ते हैं, हाँ जी, क्योंकि ई के बाद आर होता है ना, तो ई का उच्चारण आ हो जाता है, ये भी दिखाऊंगा आपको। इसलिए हो गया डॉटर, इसलिए हो गया डॉटर, डॉटीर या डगटर नहीं पढ़ेंगे इसको, डॉटर। रूल्स काम करते हैं, एक बार पता चल जाए ना, हर एक वर्ड्स की समस्या हल हो जाती है। अब देखिए ए का 11 रूल,
जब किसी वर्ड में ए डब्ल्यू आए तो ए डब्ल्यू को ओ से पढ़ना है। जैसे देखो ए डब्ल्यू आया तो कॉ, एस ए डब्ल्यू सॉ, एल ए डब्ल्यू लॉ, ठीक है। फॉ और लास्ट में लगा हुआ है एन तो ना हो गया फॉन, है ना। हॉ लास्ट में के लगाए तो का, हॉक। शॉ लास्ट में एल लगा हुआ है तो शॉल। इस तरह से ये रूल काम करते हैं। तो दोस्तों आपने देखे ए के 11 उच्चारण के नियम, ठीक है। अब आगे लेके चलता हूं आपको, हमारा शुरू हो गया ई का उच्चारण। ऐसे ही आपको ज्यादा नहीं है, टोटल 51 रूल्स हैं सबके मिलाकर। यार इतने करने में क्या हमारी जान निकल जाएगी? इतना नहीं कर सकते हम लोग आज बैठ के। देखो पूरा वीडियो को, आज यहां से सीख लो, खत्म करो इसको, आज कलेश काट दो इसका आज, ठीक है। मैं सब कुछ बता रहा हूं, ध्यान से देखो इसको। जब 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच में, 2 कॉन्सोनेंट के बीच में ई आ जाते हैं तो ई का उच्चारण क्या होता है? ध्यान रखो, ये पढ़ते क्या है इसको? ई। और उच्चारण क्या हो रहा है ये देखो जरा। बचपन में मैडम ने पढ़ाया ए से एप्पल, बी से बॉय, बी 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 नहीं होता, बी बा होता है, ये बी नहीं होता। सी डी ई, अब ये ई रियल में क्या है देखना जरा, ये ई है, ये ई है, पढ़ते तो ई है कि आवाज क्या आ रही है? एक ही आवाज दे रहा है, एक ही आवाज, एक ही आवाज। देखो जैसे एस ई टी, जैसे सीट पढ़ोगे नहीं, एस ई टी सेट, एल ई टी लेट, जी टी गेट, पी टी पेट, एन टी नेट, डब्ल्यू ई टी वेट, एक ही आवाज। डी ई एन डेन, एच ई एन हैन, टी ई एन टेन। 2 कॉन्सोनेंट के बीच में क्या लग रहा है? ई लगा हुआ है, एक ही आवाज दे रहा है। देखो जरा रूल्स, आप ई के रूल्स देख लो, ई के प्रोनाउंसिएशन देखो आप, और पढ़ते क्या है इसको? ई। अब देखो यहां पर कह रहा है जब किसी वर्ड में डबल ई आ जाए तो डबल ई का उच्चारण हम क्या करेंगे? ई करेंगे। तो डबल ई बहुत सारे वर्ड्स में आता है, देखते जाना। अभी क्या इसके बाद क्या आएगा वो देखना जरा ध्यान से, ठीक है। अभी देखो डबल ई को क्या पढ़ रहे हैं? ई, देखते जाओ। 2 कॉन्सोनेंट ये रहे, डीप, कीप, वीप, फाटा, फीट, हला, हील, जापा, जीप, मटा, मीट, वाका, वीक, साका, सीक। चलो क्लियर हो गया। 2 ई होगा तो ई आवाज आएगी। अब जरा देखो क्या है, अब जरा देखो, कह रहा है जब किसी वर्ड में डबल ई आएगा तो डबल ई, सॉरी, जब किसी वर्ड में ई ए आएगा, ई आएगा तो भी इसको ई ही पढ़ना है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे बी ई ए टी, ई ए आ गया, ईट, बीट, हीट, लीन, पीक, नीट, मीट, ठीक है। और यहाँ पे टी ई ए आएगा तो ई ही पढ़ना है, सी वीक। चलो ये क्लियर हुआ। अब देखो जरा, इसका इंतजार था, अब देखना जरा क्या है। कह रहा है जब ई ए को भी ई पढ़ रहे थे, डबल ई को भी ई पढ़ रहे थे, नहीं पढ़ रहे थे। अब देखो क्या कह रहा है कि इन दोनों के बाद अगर आपको आर दिखाई दे जाए, मैंने क्या बोला बेटा? मैंने बोला आर को याद रखना बेटा, आर से नियम बदलते हैं, बड़े तगड़े वाले नियम टूटते हैं। ई ए या डबल ई के बाद आर आ जाए तो ए और ई का उच्चारण ई नहीं होगा, इया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इया। है कलाकारी? कलाकारी है ना? तो अब क्या उच्चारण हो गया? इया। जैसे देखो, अब इसे डीर नहीं पढ़ोगे भाई मेरे, डियर, टियर, चियर, नियर और फियर, इया की आवाज आई। अब इसे चीयर नहीं पढ़ सकते, अब ये ई नहीं है, ये इया हो गया, क्योंकि इन दोनों के बाद लगा हुआ है हमारा आर, ठीक है। ये है रीडिंग रूल कमाल के। आपके बच्चों के हाथ लग जाए, मजा आ जाए, और गलती से कोर्स में आ जाए, पता चलेगा। जब किसी वर्ड में ई के बाद आर आएगा तो ई का उच्चारण क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। देखो वैसे आप इसे क्या पढ़ते हो? ई पढ़ते हो, बचपन से सिखाया है। ई फॉर एलिफेंट, आवाज की आ रही है अ की, ए की भी नहीं आ रही, अ की आ रही है। जैसे हर्ब, जर्म, वर्ब, टर्म। तो ई के बाद आर जब होता है तो ई का उच्चारण हमारा क्या हो जाता है? आ हो जाता है, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब देखो ई के बाद डब्ल्यू हो तो क्या रूल होगा? देखो ध्यान से, कह रहा है जब किसी वर्ड में ई के बाद डब्ल्यू होगा तो ई डब्ल्यू का उच्चारण ईयू हो जाएगा। क्या उच्चारण हो जाएगा? ईयू। जैसे डी, ई के बाद डब्ल्यू है तो डी यू, फ्यू, सी यू, न्यू, म्यू। देख रहे हो, ये रूल्स हैं, छोटे छोटे रूल्स हैं। आगे चलते हैं। जब किसी वर्ड में ई आई आएगा तो ई आई का उच्चारण ई ही हो जाएगा। जैसे देखो रिसीव, रिसीव पढ़ते हैं इसको, ठीक है। रिसीव, कंसीव, डिसीव। रिसीव मतलब प्राप्त करना, कंसीव मतलब होता है जब माँ गर्भवती होती है तो बच्चा धारण कर लेती है, तो कंसीव, कंसीव कर लेना, ठीक है, धारण कर लेना। डिसीव, डिसीव मतलब धोखा देना किसी को। ये देखो ई की आवाज आ रही है, ठीक है। आगे चलो, अब देखो कह रहा है
ई ओ को ईओ से पढ़ते हैं, ई ओ को ईओ से पढ़ते हैं। देखो जैसे जी के बाद ईओ लगा हुआ है तो इसे पढ़ते हैं जियो, और यहाँ हो गया मेट्री, जियोमेट्री, ठीक है, इसे पढ़ते एओन, ठीक है, एओन। चलिए आगे चलते हैं, रूल्स हैं, छोटे छोटे हैं रूल्स, ठीक है। अब देखो ईयू को यू से पढ़ना है आपको, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये ना, इसे ईयू नहीं पढ़ना है, इसे क्या पढ़ना है, यू से। जैसे यूरोप, इसे पढ़ोगे यूरोप, इसे पढ़ेंगे यूलॉजी, क्या पढ़ेंगे, यूलॉजी। ये रूल्स हैं, ठीक है। अब देखो जब किसी वर्ड के लास्ट में ई आता है तो ई का उच्चारण नहीं करते, क्योंकि लास्ट में ई आया हमेशा साइलेंट होता है। मैंने आपको ये पहले एक सेकंड रूल में बता दिया था। जैसे इसे लाइक, लाइफ, मेक, गिव, बाइक, राइस, इन सभी वर्ड्स के अंदर लास्ट में ई है और उसको हम नहीं पढ़ रहे, इंग्लिश का रूल होता है लास्ट वाला ई हम नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। अब हमारा क्या आ गया दोस्तों, अब हमारा आई आ चुका है। अब चलिए आई की तरफ चलते हैं और आई के रूल्स देखते हैं। कह रहा है जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में आई आ जाएगा तो उच्चारण में आवाज की आ जाएगी, आई की ई आवाज आ जाएगी। देखो वैसे ही से पढ़ते हो आई, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आवाज क्या आ रही है, ई की, इसलिए ये आई नहीं है। अब ये आई का काम खत्म। अब ये हो गया ड प डिप, ह ट हिट, र ब रिब, ई की आवाज दो, ट ट ल टिल, किल, फिल, सिल्क, लिफ्ट और मिल्क। क्या आवाज आई, ई की आवाज आई, ठीक है। आगे चलो, जब किसी वर्ड में आई आए और आई के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर ई आ जाएगा तो आई का उच्चारण आई ही हो जाएगा। अब ऐसे में इसका उच्चारण आई ही है, जब बाइक, बाइट, लाइक, टाइम, नाइस, वाइफ, विफे नहीं पढ़ना इसको, इसे साइज और लाइफ और फाइन। यहां पर आपने देखा ये रूल कैसे काम कर रहा है। आगे देखिए, जब किसी वर्ड के लास्ट में आई ई, क्या दिखाई दे रहा है आपको, जब किसी वर्ड के लास्ट में आई ई दिखाई दे, आई ई, तो आई ई को आप आई से ही पढ़ेंगे। जैसे देखो ये डी है लेकिन डी के बाद लास्ट में वर्ड के अंदर आई है तो इसे पढ़ते हैं डाई, आई से पढ़ना है, लाई, पाई और ये हमारा ये जो मैंने लगा रखा है टाई, देखो इसलिए इसकी आवाज आए है, ठीक है। ये रूल्स हैं। कह रहा है जब किसी वर्ड में आई के बाद आर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, आई के बाद आर आ जाएगा, तो आई को अ से पढ़ना है। आई को किससे पढ़ना है, आ से पढ़ना है। जैसे आई के बाद आर आया तो अब आप आई को क्या पढ़ोगे, अ से, तो ये हो गया बर्ड। मैंने आपको क्या बोला है, जब भी आर आएगा गेम पलटेगा, गेम पलटेगा, ध्यान रखना। शर्ट, चिर्प, डर्टी, फर्म, और इन सब में आई का जो उच्चारण है वो देख रहे हो आप, ना तो ई है ना आई है, ये आवाज है अ की। फर्म अ, डर्टी, बर्ड, शर्ट, चिर्प, देख रहे हो आ की आवाज है सारी। चलिए आगे चलते हैं। जब किसी वर्ड में आई के बाद आर ई आए तो आई को आय से पढ़ते हैं, आय, सिर्फ आय, ठीक है। किससे पढ़ेंगे, आय से। जैसे आई के बाद आ रही फायर, क्या पढ़ रहे हैं, फायर, वायर, है ना, हायर, टायर, और ये प्रेरणा, इंस्पायर, प्रेरित होना किसी से, इंस्पायर। आगे देखिए, जब किसी वर्ड में आई ई आए तो आई को ई से पढ़ना है। आई आया हुआ फील्ड, ई से पढ़ना है, सीज और बिलीफ, ठीक है। आगे देखिए, जब किसी वर्ड में आई के बाद जीएचटी आए, देखा, तो आई को आई से पढ़ते हैं। और मैंने आपको शुरू में ये बात बताई थी, मैंने एक वर्ड बताया था आपको, क्या है ये जीएसटी, जीएसटी को क्या पढ़ना है, जीएसटी को टा से पढ़ना है। अब ये सोचो क्या है ये, एन आई जी एस टी। तो कह रहा है जब किसी वर्ड में आई के बाद क्या है, जीएसटी, तो आई के बाद जीएसटी आया हुआ है तो आई को आई से पढ़ना है, तो ये हो गया नाय, क्योंकि एन से बनता है ना, तो ये हो गया नाय, नाई हो गया, नाई। और जीएचटी में जीएच हमेशा साइलेंट होता है तो सिर्फ टा को पढ़ेंगे तो ये हो जाता है नाइट, ठीक है। इस तरह से फाइट, नाइट, ये लिखा, लाइट, माइट, राइट और टाइट। ये रूल काम करता है, ऐसे काम करता है रूल, बच्चे घबरा जाते हैं। अब देखो आई का उच्चारण, जब आई के बाद एनडी या एलडी आएगा तो आई को आई से ही पढ़ना है। देखो आई के बाद एनडी आया है तो इसे आप क्या पढ़ेंगे, माइंड, फाइंड, बाइंड, है ना, वाइल्ड और चाइल्ड। ये है रूल्स, बहुत ही सिंपल रूल्स हैं, ध्यान से देखते जाइए, ठीक है। आगे देखिए, जब किसी वर्ड के लास्ट में टी या एस के बाद ION आ जाए, ध्यान से देखना, तो आई को अ से पढ़ना है। जैसे यहां पर देखिए, यहां पर आप ध्यान से देख सकते हैं, यहां पर TION लिखा हुआ है, TION। तो जब किसी वर्ड के लास्ट में टी या एस के बाद ION आए तो यहाँ टी के बाद ION है, ठीक है, देखो टी के बाद ION है, और वहां पर एस के बाद ION है, देखो SION। तो ऐसे में इसको क्या पढ़ना है, अ से पढ़ना है, तो ये हो गया अटेंशन, आ की आवाज,
क्रिशन आ की आवाज, मेंशन, टेंशन आ की आवाज, शन आ की आवाज, ऐसे ही पेंशन, पेंसियन नहीं करना है इसको, पेंशन आ की आवाज देता है ये, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हमारा आ गया ओ। ओ में क्या करना है, जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में ओ आएगा तो ओ का उच्चारण क्या होता है, ओ नहीं होता, इसका उच्चारण ओ हो जाता है, ओ, जैसे ए डबल एल हो रहा था वैसे ओ, जैसे COT, अभी से पढ़ेंगे आप, कॉट, फॉग, हॉट, टॉप, पॉट, लॉग। तो दोस्तों जो दो कॉन्सोनेंट हो उसके बीच में अगर आपको ओ दिखाई देता है, जीरो अंडा, ठीक है, तो आपको क्या करना है, ओ की आवाज निकालनी है। चलिए, ये इसका रूल नंबर 1 था। अब रूल नंबर 2 देखिए, कह रहा है जब ओ के बाद वाई आ जाए तो ओ वाई को आप क्या पढ़ेंगे, ऑय से पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर बॉय, टॉय, रॉय, जॉय और लॉय, लेकिन लॉय के बाद एल दिखाई दे रहा है तो इसे पढ़ेंगे अल, तो लॉयल, लॉयल, ठीक है। आगे देखिए, कह रहा है जब किसी वर्ड में ओ आई आएगा तो ओ आई को ऑई से पढ़ना है। किससे, ऑई, जैसे बॉयल, कॉयल, सॉइल, हॉइस्ट, मॉइस्ट और चॉइस, ठीक है। आगे देखिए, जब किसी वर्ड में ओ यू आएगा तो ओ यू को आउ से पढ़ना है, आउ, जैसे ओ यू आया तो डाउट, ठीक है, बी साइलेंट है, राउंड, साउंड, काउंट, माउंट और बाउंड। अब देखिए रूल, कह रहा है जब ओ के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर ई आएगा तो ओ का उच्चारण ओ ही होगा। देखो ओ है, ओ के बाद एक कॉन्सोनेंट है हमारा एन, उसके बाद ई है, यहां पर ओ है, ओ के बाद एक कॉन्सोनेंट एन और ई, ओ के बाद एक कॉन्सोनेंट एम और फिर ई, यहाँ पे ओ के बाद एक कॉन्सोनेंट एस, ओ के बाद एक कॉन्सोनेंट एल, एल, यहाँ पर पी कॉन्सोनेंट, ओ के बाद एल, ओ के बाद एस। तो इसमें क्या करना है हमको, ई लास्ट का साइलेंट रहेगा तो इसे पढ़ना है ओ से, तो बोन, कोन, डोम, मोल, होल, नोज, रोज, सोल और रोप। और अगर आपको और आपके बच्चों को ये रूल पता चल जाते हैं ना, तो इसी तरह से आप उसे पढ़ने लग जाते हो जिस तरीके से मैं पढ़ रहा हूं, क्योंकि स्पीड ऑटोमेटिकली आ जाएगी। सर धुंध है, रोड पे बहुत ज्यादा धुंध है, आपकी गाड़ी की स्पीड क्या होगी, कार की मैक्सिमम क्या होगी, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 20, 22, 25, 30, इससे ज्यादा आप नहीं बढ़ो, क्योंकि आपको दिख ही नहीं रहा आगे क्या है, आप कॉन्फिडेंट नहीं हो यार, सामने क्या है, टक्कर हो जाएगी। लेकिन गर्मियों में AC चलाया आपने, गाड़ी चला रहे हो आप हाईवे पे और आपको दूर तक रोड दिखाई दे रहा है, गाड़ी की स्पीड कितनी कर लेते हो, 80, 100, 120 ये कर लेते हो। क्यों, क्योंकि आपका विजन एकदम क्लियर है। तो जब तक आपके बच्चे का ये विजन क्लियर नहीं होगा ना, आपके बच्चे की स्पीड कभी आ नहीं पाएगी, ना आपकी आ पाएगी। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और यहां तक पहुंच चुके हैं तो थोड़ा सा वीडियो और देखें और रूल्स को समझें। और दोस्तों यही है इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, यही है इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स जो बिल्कुल जीरो से आपको सिखाए और आपके अंदर इतना, आपको इतना कॉन्फिडेंट कर दे कि हाँ, कॉन्फिडेंस इतना बढ़ जाए आपके अंदर कि जब आप 3 से 4 महीने इस कोर्स को कर लेना तो आपको लगना चाहिए कि यार अब समझ में आया, इंग्लिश ये थी, पता नहीं इससे पहले हम कभी कोई वीडियो उठा के देख ली, कभी कोई वीडियो उठा के देख ली, थोड़ा बहुत समझ में आता है, 3 दिन में फिर भूल जाते हो। सीरियल वाइज स्टेप बाय स्टेप चलने का मजा कुछ और होता है, ये बात आपको समझनी होगी, ठीक है। आगे चलते हैं। अब यहां पर इंग्लिश के अंदर कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं। एक्सेप्शनल केसेस मतलब क्या होते हैं, अपवाद। जैसे जब ओ के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर ई आएगा तो ओ का उच्चारण ओ होता है, जैसे बोन, कोन, ये सब हम देख रहे थे, होल, मोल। लेकिन इस रूल के कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, जैसे यहां पर देखो, अब ये जो कुछ वर्ड्स है जो आप लोगों के लेके, सारा नहीं है, कुछ है, बस इसको भी याद करना होता है। जैसे देखो ओ के बाद एक कॉन्सोनेंट है हमारा एम, है ना, उसके बाद ई, तो उस हिसाब से ये सोम होना चाहिए, लेकिन इसे सम पढ़ते हैं। इसी तरह से ये डोन होना चाहिए, इसे डन पढ़ते हैं, ये नन पढ़ते हैं, इसे लव पढ़ते हैं, इसे लोव नहीं पढ़ते ना, इसे लव पढ़ते हैं। और इसे कोम नहीं पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे कम। तो कुछ यहां पर अपवाद है जो आपको समझने होंगे, ठीक है, जैसे ये वर्ड्स हैं। आगे चलिए, अब देखो जब किसी वर्ड में ओए आएगा तो ओए का उच्चारण भी ओ से ही करना है। जैसे यहां पर देखिए, बोट, कोट, गोट, टोड, रोड और लोन, तो ओए का उच्चारण देखो ओ ही है, घबराना नहीं है बच्चों, ठीक है। आगे देखो, जब किसी वर्ड के लास्ट में ओ आए तो ओ को ओ से ही पढ़ लो। जैसे गो, यहां पे देखो, गो, हेलो, डेमो, लूडो, मेट्रो, हीरो, सब लास्ट में ओ लगा हुआ है तो ओ ओ ओ पढ़ दो इसको, ठीक है। आगे देखो, जब किसी वर्ड के लास्ट में ओ डब्ल्यू आएगा तो ओ डब्ल्यू को भी ओ से पढ़ना है, बहुत इजी है। जैसे स्नो, स्लो, शो, विंडो और येलो। लेकिन मैंने बताया था अपवाद है, अब अपवाद देखो क्या आएगा। अपवाद ये कहता है जब किसी वर्ड के लास्ट में ओ डब्ल्यू आएगा तो ओ डब्ल्यू को भी ओ से ही पढ़ना है,
लेकिन अब यहां पर देखो कुछ वर्ड्स में OW को O से नहीं पढ़ते हैं बल्कि OW को आउ से पढ़ते हैं। अब यहां पर देखो OW है लेकिन इसे हो नहीं पढ़ते, इसे पढ़ते हैं हाउ। इसका मतलब होता है कैसे। इसी तरह से नाउ, नाउ मतलब होता है अब। ये होता है वाव, वाव मतलब आ हा हा। और ये होता है अलाउ, अलाउ मतलब होता है किसी को परमिशन देना, अलाउ करना, आज्ञा देना। तो यहाँ पर OW का उच्चारण ओ नहीं है, आओ है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बातें याद रखनी, कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं। अब देखो जब किसी वर्ड के लास्ट में ON या OR आएगा, किसी वर्ड के लास्ट में ON आए या OR आए, यहाँ पे देखो ON है, यहाँ पे OR है, तो O को अ से पढ़ना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो अब इसे टेलर नहीं पढ़ते, इसलिए इसे पढ़ते हैं टेलर। क्या पढ़ते हैं? टेलर। ये पढ़ते हैं डॉक्टर, टेलर, डॉक्टर। यहाँ पर यूनियन, अन, लेसन, अन, ओन नहीं, लेसोन, यूनियन, टेलर, डॉक्टर, ओ नहीं करना है, आ आवाज निकलेगी, ओ के बाद आ रहा है। और मैंने आपको बताया था जब भी यहाँ पे आर आता है ना कभी भी किसी वाउल के बाद, तो रूल्स तो चेंज होने ही होने हैं वहां पर। ठीक है, रूल्स चेंज होने, वहां पे बड़ा ध्यान देना है आपको, क्योंकि आर बहुत बड़ी समस्या खड़ी करता है। दोस्तों अब हमारा फाइनल एंड लास्ट, पहले बात तो मैं तारीफ करूंगा आपकी कि आप लोग वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं, क्योंकि ये वीडियो वास्तव में आपको अच्छा लग रहा है। तो वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक जरूर करना, और चैनल पे पहली बार आए और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना, क्योंकि ऐसी वीडियोस आपको नहीं मिलेंगी सर, नहीं मिलेंगी। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं, और वीडियो के एंड में मैं आपको एक सरप्राइज इन्फॉर्मेशन और दे देता हूँ। ठीक है, क्योंकि बहुत बच्चे PDF मांगते हैं। देखो यू का उच्चारण कह रहा है जब 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच में यू आ जाएगा तो यू का उच्चारण क्या हो गया। अब इसे पढ़ते क्या है? यू। उच्चारण क्या आ रहा है? आ का। ये है रीडिंग रूल्स। ये प्रॉब्लम होती है बच्चे को स्कूल के अंदर। जैसे अब इसे रून नहीं पढ़ेंगे, रन पढ़ेंगे, स न सन, फ न फन। क्यों? क्योंकि L और C क्या कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट के बीच में यू रखा हुआ, तो लक पढ़ेंगे, लुक नहीं पढ़ेंगे, जुस्ट नहीं जस्ट, डुस्ट नहीं पढ़ेंगे सर, डस्ट पढ़ेंगे। 2 कॉन्सोनेंट के बीच में यू है तो आ की आवाज। ठीक है, चलिए आगे कह रही है जब किसी वर्ड में यू के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर अगर ई आता है तो यू का उच्चारण यू हो जाएगा। अब देखो यू हो गया, जैसे यहाँ देखो क्यूब, यू है, यू के बाद एक कॉन्सोनेंट हमारा बी है और बी के बाद ई लगा हुआ है, तो इसे क्यूब। अब इसे कब नहीं पढ़ेंगे, आ की आवाज नहीं, अब यू की आवाज, म्यूट, क्यूट और ट्यून। चलिए जब किसी वर्ड में यू के बाद आर ई आ जाए, आर आ गया, अब देखना क्या होगा, तो यू को क्या पढ़ रहे हैं, तो यू ओ से पढ़ा जाता है। जैसे प्योर, श्योर, क्योर, ये आर आता ही कर देता है, लफड़ा कर देता है। देखो ओ की आवाज निकाल दी इसकी। ठीक है, आगे देखो जब किसी वर्ड के लास्ट में यू आर ई आए तो यू आर ई को अर से पढ़ना है, अर। इसलिए पढ़ते हैं इसे, नटूरे नहीं पढ़ते इसको, नटूरे नहीं, नेचर, अर हो गया ये। फ्यूचर, लेक्चर, कल्चर, अर से पढ़ो, कल्चर, लेक्चर, नेचर। अब ये फटूरे, नटूरे, लकटूरे और कल्टूरे नहीं है, ये वो है जो मैं आपको बता रहा हूं यहां पर। ठीक है, जब किसी वर्ड के लास्ट में यू ई आए तो यू ई को ऊ से पढ़ना है। अब यहां पर देखो यू ई आया हुआ लास्ट में, यू ई आया हुआ है, इनको सबको ऊ। जैसे ये हो गया ब्लू, क्लू, ग्लू और ट्रू। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कुछ वर्ड्स में यू को ऊ से पढ़ा जाता है, जैसे FUU, फुल, पुल, पुश, बुल। यहां पर देखो अब इसे क्या पढ़ रहे हैं, ऊ से पढ़ रहे हैं। आगे देखिए जब किसी वर्ड में यू के बाद आर आएगा तो यू का उच्चारण आ हो जाएगा। जैसे यू के बाद आर आया हुआ यहां पर, तो यू का उच्चारण क्या हो गया हमारा, आ हो गया। ठीक है, यू का उच्चारण हमारा आ हो गया। जैसे यहां पर देखिए ये हो गया बर्फ, कर्ड, हर्ट, नूर से नहीं पढ़ना, नर्स, यू आर, बर्न, टर्न। तो जब यू के बाद आर तो यू का उच्चारण इन्हें आ कर दिया, तो आ से पढ़ लो इसको। अब देखो जब किसी वर्ड के शुरू में यू के बाद 2 कॉन्सोनेंट आएंगे, इस रूल को यहां डाल लो, क्योंकि जब आपके आर्टिकल्स ए एन दा जब शुरू होते हैं ना, सबसे बड़ा कंफ्यूजन बच्चों को होता है कि सर ए आएगा या एन आएगा, और इसका रहस्य यहां पे छुपा हुआ है, ध्यान से देखना। कह रहा है जब किसी वर्ड के, यहां पर ध्यान से देखना, जब किसी वर्ड के शुरू में यू के बाद 2 कॉन्सोनेंट आए। अब देखो यहां पर यू है ये हमारा, इसके बाद 2 कॉन्सोनेंट एक साथ लगे हुए हैं, एन और सी। यहां पर यू के बाद 2 कॉन्सोनेंट है, एम और बी, यू के बाद एल और टी, यू के बाद एनडी, यू के बाद आरजी। आगे 2 कॉन्सोनेंट, यहां तक पहुंच गए, आए। अच्छा फिर तो यू को क्या पढ़ना है, अ पढ़ना है, इसीलिए इसे यू से यू नहीं पढ़ते, यूंकल इसे पढ़ते अंकल। ये अंडर है, ये अर्जेंट है, ये अल्टीमेट है, और ये अम्ब्रेला है, इसीलिए। ठीक है, अब मैं आपको एक वर्ड लिख के देता हूं, इसको आप आ से नहीं पढ़ते हैं। क्यों नहीं पढ़ते हैं बताता हूं। आप इस वर्ड को देखो, आप UNION अभी पढ़ाया था मैंने आपको, इसे पढ़ते हैं यूनियन। अब यहां पर ये यू क्यों है, ये आ क्यों नहीं है, इसे अनियन क्यों नहीं पढ़ते? क्यों?
क्योंकि यू के बाद एक कॉन्सोनेंट आया हुआ है एन, यहां पर ध्यान से देख लो, उसके बाद आई है, वाउल लगा हुआ है, कॉन्सोनेंट एक ही है, लेकिन इन सभी वर्ड में यू के बाद आप देखोगे दो कॉन्सोनेंट है। इसीलिए आपको ये जानना बहुत जरूरी था, शुरू में मैंने बताया था कि ए ई आई ओ यू जो वाउल्स होती है वो मात्राएं हैं, उसके चक्कर में मत पड़ना। आप कॉन्सोनेंट भी समझोगे कि कॉन्सोनेंट अलग है और वाउल्स अलग हैं, और पूरा गेम वाउल्स का होता है। ये होते हैं 51 नियम, इसके बिना गेम खत्म है। और ऐसे इंग्लिश के बहुत सारे रूल्स हैं जो आपको जब तक पता नहीं चलेंगे आप कहीं ना कहीं अटके रहोगे। ध्यान रखना, ये तो मैं छोटा सा एक हल्का सा टुकड़ा आप लोगों के लिए निकाल के ले आया अपने कोर्स में से कि चलो आपको कुछ सिखा देते हैं, बता देते हैं, ठीक है। फुल कोर्स का डिटेल मैं ऑलरेडी दे चुका हूं और बता देता हूं आपको। जब कोई वर्ड यू से शुरू होता है और यू के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर कोई वाउल आ रहा है तो यू को यू से पढ़ते हैं। देखा क्या बोला इसने, कह रहा है जब अगर कोई वर्ड यू से शुरू हो रहा है, ये सारे यू से शुरू हो रहे हैं, पहले वाला भी यू से शुरू हो रहा था, शुरू हो रहा है और यू के बाद एक कॉन्सोनेंट आ रहा है, सिर्फ एक, दो नहीं, इससे पहले वाले में दो था। जब दो आ रहे थे तो यू को आ पढ़ रहे थे, एक कॉन्सोनेंट आ रहा है और एक कॉन्सोनेंट को जैसे ही एक कॉन्सोनेंट आता है उसके तुरंत बाद में कोई वाउल भी आ जाए, जैसे देखो यू के बाद एक कॉन्सोनेंट आया और फिर वाउल आ गया, यू के बाद एक कॉन्सोनेंट आर और फिर वाउल, यू के बाद एक कॉन्सोनेंट है एन और फिर वाउल आई लगा हुआ है, यू के बाद एक कॉन्सोनेंट और फिर मात्रा आई लगी हुई है, तब इसको यू पढ़ना है। इसलिए ये यूनियन, यूरिनल, यूनिट और यूनिक होते हैं। अब समझ में आया। और जहां पे यू की आवाज आती है वहां पे अ लगता है। इन सब के पहले आप बोलोगे अ यूनियन, अ यूरिनल, अ यूनिट, अ यूनिक, ठीक है। उसके बाद हमारा नाउन लगता है जो भी है। लेकिन अगर हम बात करें इनसे पहले क्या लगाना है आपको, तो इसे बोलेंगे क्या, एन अंकल, एन अंडर। अगर लगना है तो एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, एन अल्टीमेट टास्क, एन अम्ब्रेला, इसलिए एन यहां लगता है क्योंकि अ का साउंड दे रहा है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट था आप लोगों के लिए, आपने जो अभी देखा, ठीक है। तो दोस्तों यहां पर इस वीडियो में आपने देखा ए ई आई ओ यू के टोटल 51 रूल्स जो मैंने आपको सिखाए। दोस्तों ये तो एक छोटे से हमारे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स जिसका नाम है जीरो टू हीरो लेवल कोर्स 2, इंडिया का नंबर 1 स्पोकन इंग्लिश कोर्स ये इसलिए बन गया है क्योंकि यहां पर बेसिक टू एडवांस ग्रामर ही नहीं सिखा रहा मैं, इससे पहले आपको अंग्रेजी को पढ़ना, लिखना और बोलना, यानी कि रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग, तीनों कॉन्सेप्ट आपके का खगा से शुरू करवाए जाते हैं, बिल्कुल जड़ से। यानी कि आ इ ई उ ऊ का आपको उच्चारण सिखाया जाता है और वहां से कैसे अंग्रेजी का निर्माण हुआ, कैसे इंग्लिश बच्चे सीखते हैं, क्या रूल्स होते हैं, ये पूरा कोर्स कंप्लीट आपको मिलता है सिर्फ 2000 रुपए में। ड्यूरेशन इसकी 1 साल की रखी है। कुछ लोग अपने बुद्धिमता से इस कोर्स को 3 से 4 महीने में भी निपटा लेते हैं, किसी किसी को 6 से 7 महीने भी लगते हैं, लेकिन मैं एवरेज मान के चलता हूं कि हम 1 साल लेते हैं कि अगर आपका 3 से 4 महीने में कोर्स कंप्लीट हो भी जाए तो उसके बाद भी आप बार बार रिपीट करके इस कोर्स को देख सके, तो मैं टाइम आपको 1 साल का दे देता हूं, वरना इसको 3 से 4 महीने में भी आप कर सकते हो। कोर्स का प्राइस सिर्फ 2000 रुपये है। एक बार जिंदगी में पैसा लगेगा, हमेशा के लिए अंग्रेजी के नाम का कांटा आपकी पैर में से निकल जाएगा और आप अंग्रेजी में धुआंधार बल्लेबाजी करोगे, विराट कोहली की तरह। लाइव क्लासेस देता हूं शाम को 7 से 8 में और 9 से 10 में, खुद आकर पढ़ाता हूं। ऐसा नहीं है पीडीएफ दे दिए, कोर्स दे दिया, आपने पे कर दिया, वहां कोई है ही नहीं। लाइव मैं खुद आके पढ़ाता हूं, आपको बताता हूं कि इसको कैसे सीखना है, कैसे समझना है। जैसे मैंने सीखा था, नीचे से ऊपर तक आया हूं, ऐसे ही आपको लेकर आऊंगा क्योंकि मुझे रास्ता पता है, ठीक है। 3 तरीके हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, कोर्स का लिंक है, क्लिक करिए, ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ऐप में 3 चीजें लगाना, अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर और अपनी ईमेल आईडी। स्टेट पूछेगा तो लगा देना, ठीक है, और ओके कर देना, आपका ऐप डाउनलोड हो जाएगा। कोर्स परचेज करके क्लास के अंदर एंट्री। दूसरा ऑप्शन, इस नंबर पे कांटेक्ट करो, हमारी टीम से पहले बात कर लो, पूरी जानकारी ले लो, उसके बाद ऐप डाउनलोड करके क्लास के अंदर आ जाओ। और तीसरा ऑप्शन है भैया डायरेक्ट प्ले स्टोर पे जाओ और हमारे चैनल पे भरोसा करके प्ले स्टोर पे जाओ, ऐप को डाउनलोड करो और कोर्स परचेज करके एंट्री मारो क्लास के अंदर सीधा। कल शाम को 7 बजे मैं मिलूंगा आपको अपनी लाइव क्लास ऐप के अंदर। मैं बिलाल गुप्ता, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन, गुड बाय।